जब सारा राजपाट छोड़कर पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे, तो उस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ था और क्यों सिर्फ युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए थे, यही जानेंगे हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, 18 दिन तक चला महाभारत का युद्ध दुर्योधन की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। यह युद्ध इतिहास में होने वाले सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का राजमहल में मन नहीं लगा। उन्हें वो ऐशो आराम रास नहीं आए, उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा। तो फिर राजमहल और ये सारा राजपाट छोड़कर वो वन की तरफ चल दिए और अपने जीवन के आखिरी समय तक वन में ही रहे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़ लड़कर खत्म होने लगा, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण भी पैर में एक तीर लगने के बहाने से अपनी लीला समाप्त कर इस धरती से चले गए। उधर पांडव बड़ी शान से हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। 36 साल का राजसी जीवन जीने के बाद पांडवों को यह एहसास होने लगा कि धरती पर उनका काम पूरा हो गया है। इसीलिए उन्होंने भी ये धरती लोक छोड़कर चले जाने का निर्णय लिया। युयुत्सु को पूरे राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित किया और उसके बाद वेदव्यास जी से आज्ञा लेकर पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन क्या हुआ कि स्वर्ग की इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने लालच में आकर अपने गांडीव धनुष और अपने तरकश को भी साथ ले लिया, क्योंकि अर्जुन को उससे बहुत प्यार था। और वो फिर चल पड़े और रास्ते में उन्हें कई नदी, समुद्र और पहाड़ों से होते हुए निकले और फाइनली वो पहुंच गए लाल सागर तक। और लाल सागर पर पहुंचकर वहां अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने उनसे कहा, अर्जुन से, कि तुम अपने इस गांडीव धनुष और तरकश को मुझे दे दो, क्योंकि इनका काम तो अब पूरा हो चुका है। तो अर्जुन ने अग्निदेव की बात मानते हुए अपने गांडीव धनुष और तरकश को उन्हें सौंप दिया। उसके बाद वो स्वर्ग की यात्रा में आगे निकल पड़े और तभी उनके साथ एक काला कुत्ता भी हो पड़ा। वो भी उनके साथ साथ यात्रा करने लगा। तो जब वो कुत्ता साथ साथ चलने लगा तो चारों भाइयों ने युधिष्ठिर से पूछा उसका कारण। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता उनका वफादार है। इसके बाद सबने स्वर्ग की यात्रा दोबारा से शुरू की और उन्होंने सोचा कि हम ना पहले धरती की परिक्रमा पूरी करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने उत्तर दिशा से अपनी यात्रा शुरू की और उत्तर दिशा से धरती की पूरी परिक्रमा पूरी की और फिर वो पहुंचे केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने पर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और स्वर्ग का रास्ता बताया। अब उसी यात्रा में आगे चलते वक्त पांडवों ने बालू यानी कि रेत के समुद्र को पार किया और उसके बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर सरस्वती नदी को जब वो पार करने लगे तो द्रौपदी को उसे पार करने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि नदी का फ्लो बहुत तेज था। तो भीम ने क्या किया कि वहीं पास में एक बहुत बड़ी सी चट्टान को उठाई। अब भीम तो पावरफुल थे, तो उस चट्टान को आराम से उठाकर उस नदी के बीचों बीच रख दिया। उसी चट्टान पर चलकर द्रौपदी ने उस नदी को पार किया। कहा जाता है कि आज भी माना गांव के अंदर सरस्वती नदी पर एक पुल है और वही पुल है जिस चट्टान को भीम ने उठाकर रखा था और उसे आज भी भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ी आगे चलकर क्या हुआ कि द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। तो अब वो गिर पड़ी तो भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि भैया ये क्या हुआ? द्रौपदी ने तो अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर वो स्वर्ग की यात्रा पूरी क्यों नहीं कर पाई? तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से अर्जुन से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और वो सब में से ऐसे भेदभाव करती थी, इसीलिए वो ये यात्रा पूरी नहीं कर पाई। और ये कहकर फिर पांचों पांडवों ने अपनी यात्रा कंटिन्यू की। अब क्या हुआ कि थोड़ी आगे और चलने पर सहदेव भी लड़खड़ा कर गिर गया। अब उसके गिरने पर भीम ने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव ने क्या पाप किया था? तो फिर युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को अपनी विद्वता पर, यानी कि अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, जिस वजह से उसकी ये दशा हुई। इसके बाद अब चारों भाइयों ने आगे यात्रा कंटिन्यू की। अब थोड़े आगे जाकर नकुल भी गिर गया। अब जब नकुल गिरा तो भीम ने फिर पूछा युधिष्ठिर से कि भैया नकुल ने क्या किया था?
तो युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने सुंदर रूप पर, अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, जिस वजह से उसकी ये दशा हुई और वो स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर पाया। अब ये तीनों भाई आगे चल पड़े और थोड़ी आगे जाकर अर्जुन भी गिर पड़ा। अब अर्जुन के गिरने पर युधिष्ठिर ने वो कारण बताया कि अर्जुन को अपने युद्ध कौशल पर, कि मैं तो इतना बड़ा योद्धा हूं, मेरे बराबर में कोई तीर नहीं चला सकता, इस पर बहुत घमंड था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। और महाभारत युद्ध की शुरुआत में उसने ये भी कहा था कि मैं एक दिन में, सिर्फ एक दिन में अपने सब शत्रुओं को खत्म कर सकता हूं, जबकि ऐसा हुआ तो नहीं। इसी वजह से अर्जुन ये स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर पाया। अब सबके पापों का हिसाब बताते हुए युधिष्ठिर, भीम और वो काला कुत्ता अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते चले। अब थोड़ी आगे जाकर एक जगह पर भीम भी लड़खड़ा कर गिर गया। तो युधिष्ठिर ने उसे बताया कि तुम्हें खाने से बहुत लगाव था और तुम अपनी शक्ति का झूठा दिखावा करते थे, तो इस वजह से तुम्हारी ये दशा हुई, तुम भी यात्रा पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद बचे सिर्फ युधिष्ठिर और वो काला कुत्ता, और वो उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे। अब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने के बाद युधिष्ठिर को वहां देवराज इंद्र मिले। तो देवराज इंद्र से युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरे चारों भाई और द्रौपदी को भी साथ ले आइए ताकि वो भी स्वर्ग में जा सकें। तो देवराज इंद्र ने कहा कि वो पांचों पहले ही अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, सिर्फ तुम्हें ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाने का मौका मिला है। अब उसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि ये जो कुत्ता तुम्हारे साथ है ये स्वर्ग नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं देवराज, ये तो मेरा वफादार है और ये भी मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। फिर देवराज इंद्र ने उसे काफी समझाया, लेकिन बहुत बार समझाने पर भी युधिष्ठिर नहीं माने। जब वो नहीं माने तो कुत्ते के रूप में जो यमराज थे वो अपने असली रूप में आए। हाँ, कि वो कुत्ता असल में, जिसे हम तब से युधिष्ठिर अपना वफादार समझ रहा था, वो असल में यमराज थे जो उनके साथ साथ चल रहे थे। और युधिष्ठिर की इस उदारता को देखकर यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और वो चले गए। उसके बाद यमराज के जाने के बाद युधिष्ठिर और देवराज इंद्र साथ में स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े। तो दोस्तों, ये थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा की पूरी कथा। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूं आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।